हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MDZ ऑलराउंड। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। SPPU यूनिवर्सिटी, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी का MSc केमिस्ट्री का एंट्रेंस एग्जाम जो 2025 में होने वाली है, जिसकी टेंटेटिव डेट रिलीज कर दी गई है 3 जून से लेकर 5 जून के बीच में ही होने वाली है। तो उसकी MSc एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस के बारे में पूरा डिटेल वाइज में A से लेकर Z तक मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूं कि कौन सी टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगी इन दिस ईयर। पूरा डिटेल वाइज में बताने वाला हूं। इस वीडियो के अंदर बहुत फायदा रहेगी, तो प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक वॉच करना, और जो नए चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद है लाइक करना, और दोस्तों यारों में शेयर करना। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, इस वीडियो के बाद आपको एक न्यू वीडियो अपलोड होगी जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायो केमिस्ट्री, और कुछ एनालिटिकल केमिस्ट्री का भी आपको SPPU का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जो डायरेक्ट क्वेश्चन जो होगा वो SPPU यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम से कॉन्सेप्ट वाइज मैच करेगा। तो मैं पूरा डिटेल वाइज में जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा उसमें पूरा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सोल्व करूंगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। तो मैं जल्द से जल्द अपलोड करूंगा, तो आपको बहुत फायदा होने वाली। आपके पास टाइम बहुत कम है अभी बचे हुए, तो आपको अभी के टाइम में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है एंट्रेंस एग्जाम को निकालने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आते थे तो उसमें आपको एनालिटिकल से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार क्या हुआ कि एनालिटिकल क्वेश्चन को थोड़ा रिड्यूस कर दी गई है, लेकिन बायोकेमिस्ट्री क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया गया। थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखने को मिलेगी इस बार। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आपको बायोकेमिस्ट्री से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगी, और साथ साथ कुछ क्वेश्चन आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री से भी देखने को मिलेगी। तो आपको पूरा कवर करूंगा इस वीडियो के अंदर में कि किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकती है इस ईयर। ओके, अभी हम बात करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का। सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री से। फिजिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन अच्छे खासे देखने को मिलती है। जो सबसे फर्स्ट जो है आपको बेसिक प्रिंसिपल एप्लीकेशन क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम केमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बहुत कम आते हैं। बेसिक आते हैं, 1 डायमेंशनल बॉक्स से आते हैं, एनर्जी निकालने के लिए भी आते हैं, कभी एंगुलर मोमेंटम के लिए भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो ज्यादा हार्ड नहीं आता, नॉर्मल क्वेश्चन आता है। 1D 2D बॉक्स से एनर्जी निकालने के लिए क्वेश्चन आते हैं, और एंगुलर मोमेंटम से कुछ क्वेश्चन देखने को मिलती है। अब सेकंड की बात है केमिकल काइनेटिक्स। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बहुत मिलते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन आते हैं। लो लेवल टू हाई लेवल क्वेश्चन जाते हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना, बहुत इजी क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ थोड़ा सा हल्का सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो आपको इस पर ध्यान रखना। यहाँ पर देखो, फर्स्ट ऑर्डर का भी रिएक्शन कुछ आते हैं, और यहाँ पर जीरो ऑर्डर से भी रिएक्शन कुछ आते हैं, सेकंड ऑर्डर से भी आते हैं, रेट ऑफ इक्वेशन से आते हैं। तो यहाँ पर हाफ लाइफ से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और अर्हेनियस इक्वेशन से भी क्वेश्चन देखने को मिलती है, जिसमें ऐड करके कुछ कॉन्सेप्ट को मिला करके क्वेश्चन देखने को मिल जाती है केमिकल काइनेटिक्स का। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, और याद रखना कि केमिकल काइनेटिक्स के अंदर में ग्राफ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, प्लॉट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। कभी लॉग के 1/t का वर्सेस का प्लॉट बताना होता है, तो उसमें फर्स्ट ऑर्डर हो या सेकंड ऑर्डर हो, उससे क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पर थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट जो है बेसिक एटॉमिक स्ट्रक्चर, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन बहुत कम आता है। नॉर्मली बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसको आप प्रिपरेशन ना भी करो तो आपने 11-12 में पढ़ा ही होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, किसी ऑर्बिटल का शेप के बारे में, रेडियल लोड निकालना हो, या फिर फोर्थ नंबर में आता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। इससे क्वेश्चन अच्छे खासे आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस से भी आता है, इक्विवेलेंस कंडक्टेंस से भी आता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कोलरॉस लॉ, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना, और कुछ प्रैक्टिस करके जरूर जाना, और मैं वैसे भी कराऊंगा एक्सपेक्टेड में, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के अंदर में, तो वहां पर मैंने अच्छे से प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको। फिफ्थ नंबर में थर्मोडायनेमिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, जीरो ऑर्डर से आते हैं, सेकंड ऑर्डर से आते हैं, फर्स्ट ऑर्डर से आते हैं, और थर्ड ऑर्डर से भी इसकी जितनी भी लॉ है सारे लॉ से आते हैं। तो इसको लॉ का आइडिया आपको होना चाहिए थर्मोडायनेमिक्स का। जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का लॉ का आपको आइडिया होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं, एंथैल्पी, एंट्रोपी गिव्स एनर्जी, और या इसकी प्रेशर और टेम्परेचर पे जो डिपेंडेंस होता है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना। सरफेस केमिस्ट्री से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्वेश्चन आता है वो आता है फ्रेंडलिच और लैंगम्यूर से, इससे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलती है। और आपकी कुछ प्रॉपर्टी भी आती है जो फिजी-जॉब्सन एंड केमी-जॉब्सन से प्रॉपर्टी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये दो चीज को हमेशा आप याद रखना, इससे क्वेश्चन आपको प्लॉट, ग्राफ या फिर न्यूमेरिकल बेस पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा सरफेस से। अब हम बात करें 7 नंबर पे फेज रूल। फेज रूल से आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलती है, जैसे गिब्स फेज रूल का हो गया। कुछ आपको आते हैं सल्फर एंड वाटर का कुछ कंपोनेंट आता है, जिसमें हम बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है फेज रूल से जो क्वेश्चन आते हैं वो 2 कंपोनेंट सिस्टम से आते हैं, जिसको बोलते हैं लेड, सिल्वर लेड। हाँ,
जिसको बोलते हैं सिल्वर लेड और जिंक कैडमियम, ये दो एलॉय है, इससे क्वेश्चन हमेशा फेज रूल में देखने को मिलता है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री की हम बात करें 8 नंबर में, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत अच्छे खासे देखने को मिलते हैं और इसमें काफी 2 3 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा देखने को मिल जाती है। तो आपको बेसिक पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बाइंडिंग एनर्जी निकालना, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। किसी और न्यूक्लियर स्टेबिलिटी ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और स्फीयर है, फिर कुछ रेडियो एक्टिव के बारे में है, टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी है, डीके के बारे में आपको पता होना चाहिए, जीएम जो होता है वो आपको निकालना आना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। और कुछ यहाँ पर बेसिक और जो है जो आपको रेडियो आइसोटोप्स के बारे में पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाती है। तो अब 9 नंबर बात है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, मतलब सॉलिड स्टेट का पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हल्का सा डिफरेंट आता है, जैसे क्रिस्टलाइजेशन से आते हैं और क्रिस्टलोग्राफी से आते हैं, और कुछ प्रॉपर्टी आता है क्रिस्टल का आता है, और यूनिट सेल से भी क्वेश्चन देखने को मिलती है। यहाँ पर आप एक्सरे से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलती है और ब्रैग इक्वेशन से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आपको 2 चीज याद रखना, और एक लॉ मेथड, ये लॉ मेथड का सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाती है। कभी कभी डिफ्रैक्शन पूछता है, डी निकालना हो, लैम्डा निकालना हो, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाती है सॉलिड स्टेट के अंदर में या क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर में, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, इससे क्वेश्चन भी देखने को मिल जाती है अच्छा खासा, ईएमएफ निकालने के, ईएमएफ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल क्वेश्चन आती है, और यहाँ पर कुछ थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल ईएमएफ से क्वेश्चन आता है। हाँ, और कुछ यहाँ पर देखो, यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ईएमएफ मेजरमेंट, जैसे फर्स्ट जो होता है सोलिबिलिटी प्रोडक्ट, और दूसरा जो होता है डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच से, और थर्ड जो होता है पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन से। ये ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो 3 जो आपको एप्लीकेशन होता है ईएमएफ का, ये हमेशा इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगी, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट निकालने के लिए, डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच एंड पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, इससे आपको ग्राफ लेवल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और एसपीपीयू के अंदर में ग्राफ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो यहाँ पर जहां पर ग्राफ की बात आए तो वहां पर आपको प्रैक्टिस करके जाना है। अब हम 11 की बात करें, 11 नंबर की फोटो केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पर कुछ फोटो केमिस्ट्री से नॉर्मल आते हैं, जैसे क्वांटम एल्ड निकालने के बारे में पूछते हैं, यहाँ पर फ्लोरोसेंस के बारे में पूछते हैं, फॉस्फोरेसेंस के बारे में पूछते हैं, क्वेंचिंग के बारे में पूछते हैं। तो ये बेसिक्स जो न्यूमेरिकल होता है उससे क्वेश्चन आता है फोटो केमिस्ट्री के अंदर में। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमओटी से, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलती है। सेकंड जो है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, बहुत अच्छा आते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो, और लिगेंड की स्टेबिलिटी बताना हो, और यहाँ पर देख सकते हैं डबल साल्ट के बारे में बताना हो, लिगेंड का बिहेवियर बताना हो, तो ये सब क्वेश्चन देखने को बहुत मिलती है, ठीक है। थर्ड नंबर में है केमिस्ट्री ऑफ द मेन ग्रुप, मेन ग्रुप एलिमेंट से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादा नहीं होता, जैसे कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली और बोरॉन फैमिली से देखने को मिलती है, कुछ कुछ ऑक्सीजन फैमिली से देखने को मिलती है, उसका एलोट्रोप्स आता है, सिंथेसिस आता है, बॉन्डिंग एंड उसके स्ट्रक्चर्स आते हैं, तो बेसिक क्वेश्चन यही देखने को मिल जाता है। हाँ, फोर्थ नंबर में केमिस्ट्री एंड ट्रांजिशन एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये डी ब्लॉक का क्वेश्चन देखने को मिलती है, बॉन्डिंग थ्योरी हो गया, स्पेक्ट्रल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को हमेशा ध्यान रखना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या फिर मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की बात होती है, तो इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं डी ऑर्बिटल के अंदर में। और फिफ्थ नंबर में है मेटल सेमीकंडक्टर एंड सुपर कंडक्टर, इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है मेटल। सिक्स नंबर में आयनिक सॉलिड, इससे भी क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, यहाँ पर देख सकते हो। 7 नंबर जो पॉइंट है वो हेटेरोजीनियस और होमोजीनियस कैटालाइसिस से भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन वो बेसिक आते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगी। एनालिटिकल केमिस्ट्री से बहुत नॉर्मल क्वेश्चन इस बार आएंगे, जैसे सेपरेशन टेक्निक्स हो गया, और स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इलेक्ट्रो एंड थर्मो एनालिटिकल मेथड से क्वेश्चन देखने को मिलेगी। तो नॉर्मल ज्यादा नहीं आएगी, नॉर्मल क्वेश्चंस आएगी, तो आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री को अच्छे से करके जाना है, पूरा अच्छे से उसको प्रैक्टिस करके जाना है। तो यहाँ पर हम बात करें 9 नंबर में, तो बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात है फोटो सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं, प्रोफाइरिन से आते हैं, मेटलो एंजाइम से आएंगे, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट से आएंगे, ऑक्सीजन स्टोरेज से आते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन से आएंगे, और नाइट्रोजन फिक्सेशन से आएंगे, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ इसको आप अच्छे से पढ़ के जाना एग्जामिनेशन से पहले, और उसको प्रैक्टिस करके भी जाना, ओके। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो एसपीपीयू के अंदर में, तो यहाँ पर ध्यान रखना। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या सिलेबस रहने वाली है, तो सबसे पहले आपको आईयूपीएससी का आइडिया होना चाहिए, किसी भी कंपाउंड को बेसिक आइडिया होना जरूरी है, किसी भी कंपाउंड को हम आईयूपीएससी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओके। सेकंड में स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड और बेस के बारे में पता होना चाहिए कि पीके वैल्यू कैसे निकालेंगे, पीकेबी वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसकी एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ कैसे हम निकालेंगे किसी कंपाउंड को, ये बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए। थर्ड नंबर में स्टीरियो केमिस्ट्री है, ये बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, जो बहुत जरूरी होता है। साइक्लोहेक्सेन का स्टीरियो केमिस्ट्री से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, स्टेबिलिटी पता करने के आते हैं, कॉन्फर्मेशन से आते हैं, न्यूमन प्रोजेक्शन से क्वेश्चन देखने को मिल जाती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरीज से क्वेश्चन देखने को मिल जाती है, ऑप्टिकल आइसोमरीज से क्वेश्चन देखने को मिलेगी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फर्मेशन से क्वेश्चन देखने को मिलेगी, उसकी एनर्जी कैलकुलेशन निकालना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना। जब भी ऐसे क्वेश्चन बहुत एसपीपी के अंदर में आते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फर्मेशन, उसकी एनर्जी कैलकुलेशन, आपको न्यूमन प्रोजेक्शंस हो गया, फिशर प्रोजेक्शंस हो गए, या फिर साहॉर्स प्रोजेक्शंस हो गए, इससे में कन्वर्जन का भी क्वेश्चन आते हैं और आपको एनर्जी कैलकुलेट करना है, उसकी स्टेबिलिटी बताना है, उसके बीच में कोरिलेशन बताना, बहुत इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। फोर्थ नंबर में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड एलिफैटिक कार्बन, इससे भी क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे, जिसमें SN1 रिएक्शंस हो गया, हाँ SN2 से रिएक्शंस हो गए। तो बेसिक जो चीजें होते हैं, रेसिमाइजेशन होता है, वो आपको इन्वर्जन होते हैं, SNI के कुछ होते हैं क्वेश्चन, उससे भी आपको देखने को मिलेगा। फिफ्थ नंबर में है रिएक्शन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा टॉपिक्स है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये 12th का टॉपिक्स है, इस 12th के टॉपिक से आपको अच्छे से एक बार रीड कर लेना, इसमें सारे जितने भी आपको दे रखा है सबसे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो इसको आप अच्छे से क्या करना, रीड कर लेना, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना, और सबसे इंपॉर्टेंट ओजोनोलाइसिस के बारे में अच्छे से आपको जान लेना। और 6 नंबर में एलिमिनेशन रिएक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट, ये एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत ध्यान रखना है, E1 हो, E2 हो, E1 CB हो, जितने भी एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। और स्टेबिलिटी की बात करें तो हॉफमैन एंड सेटजेब, ये एलिमिनेशन बहुत ध्यान रखना है कि इसी के बेस पे क्वेश्चंस आते हैं, हॉफमैन स्टेबिलिटी और सेटजेब स्टेबिलिटी के बेस पे आते हैं, कैसे हम अल्केन डिसाइड करेंगे कि हॉफमैन है कि सेटजेब है। 7 नंबर में है कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाती है, तो इसको भी अच्छे से एक बार अच्छे से इसको रीड कर लेना। मैंने जितना आपको बताना था मैं बता दिया हूं, लेकिन इसको आप अच्छे से एक बार रीड कर लेना, इसमें सारे क्वेश्चंस आपको छोड़ने वाली क्वेश्चंस नहीं है, जितने भी टॉपिक मैं बता रहा हूं ये आपको ये कवर कर रहा हूं, ये सारे टॉपिक छोड़ने वाली नहीं है, इससे हर एक टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी। 8 नंबर में कार्बो एनायन और उसके रिएक्शन जो है, इससे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी, जैसे मेलोनिक ईस्टर हो गया, एसिटो एसिटिक ईस्टर हो गया, विटिक रिएक्शन हो गया, पर्किन कंडेंसेशन हो गया, इससे क्वेश्चन, और डिकमैन हो गया, क्लेजन हो गया, एल्डोल हो गया, कैनिजारो रिएक्शंस हो गए, इससे रिएक्शंस आपको छोड़ना नहीं है, इसको आप अच्छे से जाना है कि आपको पता है इस तरह के जो नेम रिएक्शंस होते हैं इसके अंदर में कार्बो एनायन जनरेट करते हैं, तो ये आपको अच्छे से नेम रिएक्शन अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। हाँ 9 नंबर में जो है रेट्रोसाइंथेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं रेट्रोसाइंथेसिस से, जिसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट एस्टोफिनॉल, क्रोटोनल्डिहाइड का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको रेट्रोसाइंथेसिस करना होता है, जब बॉन्ड को ब्रेक करते हैं, उसको बॉन्ड ब्रेक करने के बाद वो क्या बन रहा है उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना होता है। तो रेट्रोसाइंथेसिस है, साइक्लोहेक्सीन हो गया, बेंजाइल बेंजोएट हो गया, बेंजाइल इथाइल मेलोनेट हो गया, इससे क्वेश्चन आपको आती है। नंबर में है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इंटरमीडिएट, हाँ जैसे आपको बैकमैन हो गया, विवियो हो गया, पिनाकोल हो गया, फैबोर्स्की हो गया, कर्टियस हो गया, क्लेजन रीअरेंजमेंट हो गया, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। हाँ 11 नंबर में है जो आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑर्गेनिक का छोड़ के नहीं जाना है, इसको अच्छे से आपको करके जाना है। 12th नंबर में नेचुरल प्रोडक्ट से 1-2 क्वेश्चन आएंगे, जैसे टर्पीन और एल्कोलॉइड से, तो 1-2 क्वेश्चन आते हैं, आपको बेसिक पता है तो आप कर सकते हो। आइसोप्रीन निकालना होता है, सेस्क्यूटार्पिन, डाइटार्पिन, मोनोटार्पिन का नॉर्मल निकालना होता है, आपको पता अगर है तो आप इजी वे में कर सकते हो। हाँ सबसे इंपॉर्टेंट आता है बायोकेमिस्ट्री, इससे क्वेश्चन इस बार ज्यादा आने वाली है, तो आपको ध्यान रखना है, बायोकेमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लेना। क्या क्या टॉपिक रहने वाली है यहाँ पर मैं बता दूं आपको, अमीनो एसिड एंड प्रोटीन, तो अमीनो एसिड और प्रोटीन के टॉपिक्स आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना, इसको बढ़िया जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, तो इस टॉपिक को बहुत अच्छे से रीड कर लेना है, ठीक है, और समझ लेना है और प्रैक्टिस कर लेना। सेकंड में जो है कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, थर्ड में आपको लिपिड्स हो गए, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है। फोर्थ में आपको हार्मोन से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, तो ये भी अच्छे से पढ़ना है। फिफ्थ में इंजाइम से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और आपको 6 में विटामिन और को इंजाइम से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो इसको भी अच्छे से पढ़ लेना है आपको। सेल, और 7th में सेल बायोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिलेगी, इसको भी अच्छे से पढ़ लेना। और 8 नंबर में बायोकेमिकल टेक्निक से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाती है, यहाँ पर क्वेश्चन काफी अच्छा खासा आता है बायोटेक्निक से, जिसमें आपको नॉर्मली आपको बता दूं डायलिसिस से आता है, एप्लीकेशन ऑफ डायलिसिस से, आपको क्रोमेटोग्राफी से आता है, जिसमें आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी हो गया, TLC हो गया, और कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ये 3 क्रोमेटोग्राफी जो होता है इसको आप अच्छे से पढ़ के जाना। कौन? पेपर क्रोमेटोग्राफी,
TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और एक कॉलम क्रोमेटोग्राफी। इस वीडियो के अंदर मैं पूरा सिलेबस का पूरा ए से लेके जेड तक डिस्कस कर दिया हूं, जो पूरी कवर कर दिया हूं। जो जो मैंने बताया हूं उसको अच्छे से आपको पढ़ना है, कॉन्सेप्ट को नॉलेज लेना है और उसको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन। तो जल्द से जल्द आपको इसी चैनल पे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। फिजिकल केमिस्ट्री को मिलेगा, ऑर्गेनिक को मिलेगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी मिलेगा और साथ साथ आपको एनालिटिकल और बायो केमिस्ट्री का भी मिलेगा, जिसमें आपको बेसिक क्वेश्चंस होंगे, मीडियम क्वेश्चंस भी होंगे और हार्ड लेवल क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट में बहुत मदद करेगा, प्रैक्टिस में मदद करेगा और एग्जामिनेशन में जो कॉन्सेप्ट आते हैं उसी टाइप को आपको सेट किया जाएगा क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और दोस्तों जा रहे वीडियो को जरूर शेयर करो। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, शुक्रिया, धन्यवाद। इस तरह से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।